हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गबन का अर्थ होता है चोरी, यानी कि किसी की अमानत को हड़पना। इस शब्द का प्रयोग विशेषकर सरकारी खजानों की चोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, गबन उपन्यास एक यथार्थवादी उपन्यास है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह जीवन की असलियत की छानबीन गहराई से करने वाला उपन्यास है। साथ ही साथ समाज में व्याप्त भ्रम को दूर कर पाठक को नई प्रेरणा भी देता है। नारी समस्या को व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में रखकर लेखक ने इस उपन्यास के द्वारा देखा है। साथ ही इस समस्या को राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा है। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह निम्न वर्ग से संबंधित हो या मध्य वर्ग से या उच्च वर्ग से, यह उपन्यास सभी का मार्गदर्शन करने वाला उपन्यास है। आज के उपन्यास में हम प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की तात्विक समीक्षा करेंगे। सभी तत्वों के आधार पर इसको जानेंगे कि यह किस प्रकार एक सफल उपन्यास है। दोस्तों, उपन्यास के तत्वों के आधार पर 6 तत्व होते हैं प्रमुख: कथा वस्तु या कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, भाषा तथा शैली, देशकाल अथवा वातावरण और उद्देश्य। जब कोई भी उपन्यास इन 6 तत्वों की कसौटी पर खरा उतरता है, तभी वह उपन्यास एक सफल उपन्यास कहलाता है। जानते हैं किस प्रकार गबन उपन्यास इन 6 तत्वों की कसौटी पर खरा उतरकर एक सफल उपन्यास है। सबसे पहले हम जानेंगे गबन की कथा वस्तु। दोस्तों, गबन नाटक की प्रमुख कथा वस्तु जालपा और रमानाथ के जीवन को घेर कर चलती है। जालपा, जो इसकी नायिका है, वह आभूषण प्रेमी है और रमेश के मिथ्याभिमान तथा आत्म प्रशंसा से कथा का आरंभ होता है। जालपा एक बालिका है। वह अपने माँ से हार की जिद करती है और वह उसकी माँ से समझा देती है कि जब तुम्हारा हार तुम्हारे ससुराल से आएगा, और यह सुनकर वह बड़ी खुश हो जाती है। और यहीं से उपन्यास की आभूषण प्रियता की समस्या भी आरंभ हो जाती है। अब इस उपन्यास का नायक है रमानाथ, जिसका परिवार मध्य वर्गीय प्रदर्शन प्रियता का शिकार है। उससे जालपा की फिर शादी हो जाती है, लेकिन जालपा को शादी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो वो एक बालिका है, इसलिए वो सोचती है कि शादी होगी तो उसको एक चंद्रहार मिलेगा, लेकिन ऐसा उसको नहीं मिलता, क्योंकि रमानाथ का परिवार तो समाज में दिखावे के जरिए ही सम्मान पाना चाहते हैं और इस कारण वो कर्ज में डूब जाते हैं और अपने कर्जे को उतारने के लिए वो जालपा के बाकी गहने भी चुरा कर बेच देता है। अब जब जालपा को चंद्रहार मिलना तो दूर, उसके जो पहले के गहने थे वो भी बेच देते हैं, तो इससे वो बेकाबू हो जाती है और एकदम निष्प्राण हो जाती है। उसकी इस हालत को देख रमेश बाबू रमानाथ को एक अच्छी सरकारी नौकरी लगवा देते हैं और फिर वह वहाँ सरकारी नौकरी में ऊपरी कमाई करता है, यानी कि रिश्वत लेने लग जाता है और बाद में उन्हीं गबन किए रुपयों से अपनी बीवी जालपा के गहने बनवा देता है। अब क्या होता है, गबन का पता तो चलेगा ही। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं और जो रमानाथ है वो अपना शहर छोड़ कलकत्ता भाग जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया आरंभ होता है। रेल में उसकी मुलाकात देवी दीन से होती है और वह उसी के घर रहने लगता है। गिरफ्तारी का डर भी उसे सताता है और आखिर में एक बार ऐसा होता है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन गबन के आरोप में नहीं, किसी और आरोप में, और वह वहाँ सच बता देता है और गबन के केस में मुखबिर उसको फिर उससे एक केस में पुलिस कहती है कि तुम मुखबिर बन जाओ तो तुम्हें हम उस केस से निकाल देंगे। उस केस में जिस केस में उसे मुखबिर बनने को कहती है, उसमें पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को झूठी डकैती के मामले में फंसाकर अपने तौर पर स्वाधीनता आंदोलन का दमन करना चाहती है। वहीं रमानाथ की मुलाकात जोहरा से होती है और यहीं से फिर उसका दैहिक पतन भी होता है। दोस्तों, बाद में जालपा उसे ढूंढते हुए कलकत्ता आ जाती है और इसमें जो जालपा और जोहरा उसे मिलकर जेल से किसी तरह से निकलवा देते हैं, लेकिन जो उपन्यास का अंत है वो दुखांत है, क्योंकि जोहरा, जिसने रामनाथ के प्रति सच्चे प्रेम का परिचय दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर इस उपन्यास का कथानक स्त्री के आभूषण प्रियता से आरंभ होकर उसके त्याग व बलिदान की आत्मवेदी पर समाप्त हो जाता है।
अब हम जानते हैं इसका यानी कि कथानक या कथा वस्तु की दृष्टि से जो ये गबन उपन्यास है एक सटीक और सफल उपन्यास है। अब हम इसके पात्र और चरित्र चित्रण के विषय में जानते हैं। गबन के पुरुष पात्रों में रमानाथ, देवी दीन, रमेश बाबू, दीन दयाल, इंद्रभूषण, मणिभूषण आदि हैं और स्त्री पात्रों में जालपा, रतन, जग्गो, जोहरा, रामेश्वरी, जानेश्वरी आदि हैं। इस प्रकार गबन में प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यासों की अपेक्षा पात्रों की संख्या कम है, इसलिए सभी पात्रों का जो व्यक्तित्व है वह पूर्ण रूप से उभर कर आया है। पात्रों का उत्थान पतन एक क्रम से श्रृंखलाबद्ध है। पात्रों के अंतर्द्वंद्व का चित्रण इसमें सजीव बन पड़ा है। इसके पात्र वर्ग के प्रतिनिधि होते हुए भी व्यक्तिगत विशेषताओं से युक्त हैं। रमानाथ मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है और जो कि दिखावा, मिथ्याभिमान, घूसखोरी आदि उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। देवी दीन निम्न वर्ग का है प्रतिनिधि। और प्रेमचंद जी ने अपने अन्य उपन्यासों की भांति गबन में भी पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्रों के चरित्र चित्रण में अद्भुत कौशल दिखाया। यही तो उनकी एक विशेषता है। उन्होंने नारी पात्रों को पुरुष पात्रों की प्रेरक शक्ति ठहराया है। जालपा, रतन, जग्गो स्वयं कष्ट झेलकर क्रमशः रमा, इंद्रभूषण और देवी दीन के जीवन को आलोकमय बनाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पात्रों के उसे जो इसके पात्रों के हिसाब से हम देखें तो यह उपन्यास काफ़ी सफल उपन्यास है, क्योंकि इसके सभी जो पात्र हैं, चरित्र हैं, वो बहुत अच्छे से उभार कर लेखक ने दर्शकों के सामने उनको दिखाया है। अब हम इसकी भाषा शैली जानते हैं। दोस्तों, इसकी जो भाषा है वो स्पष्ट और सहज है। प्रेमचंद की भाषा पात्रानुकूल है। शहरी पात्र की भाषा और ग्रामीण पात्रों की भाषा बिल्कुल अलग है। शिक्षित और अशिक्षित पात्रों की पहचान भी हमें उनकी भाषा शैली से ही हो जाती है। इससे प्रेमचंद की भाषा को यथार्थ धरातल पर उतारा है। सभी पात्र अपनी मनोदशा व परिस्थिति अनुकूल ही वार्तालाप करते हैं। यानी कि भाषा शैली की दृष्टि से देखा जाए तो यह उपन्यास एक सफल उपन्यास है। अब हम जानते हैं इसके देशकाल और वातावरण के विषय में। दोस्तों, गबन में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतवासियों के धार्मिक व सामाजिक जीवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भारतीय सभ्यता और समाज पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भारत के मध्य वर्ग का जन्म हुआ। यह वर्ग अंग्रेजी पढ़े हुए बाबू लोगों का बुद्धिजीवी वर्ग था। आर्थिक अभावों के कारण इस वर्ग पर फिर दिखावे का रंग चढ़ गया और रमानाथ भी इसी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि है। इसमें जिस समय गबन की रचना की गई थी उस समय स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। प्रेमचंद जी ने इसका गबन में एक सुंदर चित्रण किया है। तत्कालीन स्थिति का वर्णन उपन्यास में कई स्थानों में देखने को मिलता है। जैसे अंग्रेजी शासनकाल में भारत के अधिकांश अफसर इस रिश्वत को हराम समझते थे और जो वेश्याएं थी वो बेखटके अपना व्यापार चलाती थी। इस कुप्रथा को रोकथाम उस समय बिल्कुल भी इस कुप्रथा की रोकथाम नहीं हुई थी। और फिर साथ ही साथ इसमें दिखाया है प्रेमचंद ने कि भारतीय नारी के हृदय में आभूषणों के प्रति जितना प्रेम है उतना प्रेम अन्य देश की नारियों में दिखाई नहीं देता। यानी कि भारत की हर स्त्री को अपने गहनों से अधिक लगाव, अलग ही लगाव होता है। अब हम जानते हैं इसके कथोपकथन यानी कि संवाद। इसके जितने भी संवाद है सभी पात्रों के अनुकूल हैं। साथ ही साथ सजीव, संक्षिप्त, सरल और सहज उपन्यासों का प्रयोग प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में किया है। इस उपन्यास के जो संवाद है वो कथा को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो संवादों की दृष्टि से भी यह उपन्यास एक सफल उपन्यास है। अब हम इस उपन्यास के उद्देश्य को जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय महिला के आभूषण प्रेम से होने वाले भीषण परिणामों को दिखाना है और साथ ही साथ इसमें रिश्वतखोरी, वैश्य समस्या आदि पर भी लेखक ने पाठकों की दृष्टि आकर्षित की है। यानी कि हम दोस्तों कह सकते हैं कि प्रेमचंद का गबन उपन्यास अपने सभी तत्वों की कसौटी पर खरा उतरता है और यह एक सफल उपन्यास है। साथ ही साथ यह कला का एक सुंदर नमूना भी है। तो दोस्तों, ये हमने देखा प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास किस प्रकार उपन्यास के सभी तत्वों पर खरा उतरते हुए एक सफल उपन्यास है।
हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।